फ्रांस में वर्क परमिट के ज़रिए रेजिडेंट कार्ड का हसूल कैसे मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रांस में वर्क परमिट के ज़रिए रेजिडेंट कार्ड का हसूल मुमकिन है और इसमें तीन तरह के अफराद हैं, तीन तरह की कैटेगरीज़ हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। मैं यूरोपियन नेशनल्स के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि यूरोपियन नेशनल्स जो हैं उनको बगैर कोई इजाज़त हासिल किए फ्रांस में काम करने की आज़ादी है और वो बराह रास्त फ्रांस में आकर काम कर सकते हैं या रेजिडेंट परमिट भी डिमांड कर सकते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में उन तारकीन वतन की नॉन यूरोपियंस की बात करूँगा जो ऑलरेडी फ्रांस में मौजूद हैं या ऐसे अफराद जो दीगर यूरोपियन ममालिक में मौजूद हैं और वहाँ पर रेजिडेंट परमिट होल्डर्स हैं, या ऐसे अफराद जो यूरोप से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं। ये तीनों किस्म के अफराद फ्रांस में काम की इजाज़त तलब करके और फ्रांस में पहुँचकर रेजिडेंट परमिट डिमांड कर सकते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो ऐसे अफराद जो कि ऑलरेडी फ्रांस में मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आज के प्रोग्राम में बात नहीं करूँगा। उनके लिए मैं एक अलहदा से प्रोग्राम करूँगा कि उनके ऊपर कौन सी शराइत का इतलाक़ होता है जिनके ज़रिए वो फ्रांस में काम की इजाज़त के ज़रिए रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा ऐसे अफराद की जो नॉन यूरोपियंस हैं और यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में रेजिडेंट परमिट होल्डर हैं, या वो दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है, भारत में है, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में मौजूद हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली फ्रांस की कोई कंपनी हो जो आपको काम देना चाह रही हो। जो कंपनी आपको काम देना चाह रही होगी, पहले हिस्से में वो फ्रांस में आपके लिए काम की इजाज़त तलब करेंगे। उसके लिए सबसे पहले वो फ्रांस का एक इदारा है पोल एम्प्लॉय, आप कह सकते हैं कि ये इनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है। वो पोल एम्प्लॉय से रब्ता करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको किस किस्म की जॉब के लिए किस किस्म की क्वालिफ़िकेशंस वाले फ़र्द की ज़रूरत है। उसके बाद वो पोल एम्प्लॉय की वेबसाइट के ऊपर एक अनाउंस पब्लिश करेंगे जो कि तकरीबन 3 हफ्ते तक पोल एम्प्लॉय की वेबसाइट पर मौजूद रहेगी और 3 हफ्ते के बाद उस अनाउंस को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह उस कंपनी को 2 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिसमें एक तो होगा पब्लिकासियों दो अनाउंस कि उन्होंने अनाउंस पब्लिश की थी और दूसरा क्लूचर दो पब्लिकासियों दो अनाउंस कि वो अनाउंस उन्होंने वहाँ से हटा लिए हैं। इन 2 सर्टिफिकेट्स के साथ वो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट के ऊपर जाकर काम की इजाज़त तलब करेंगे अपने मुस्तकबिल के जो फ्यूचर एम्प्लॉई है उसके लिए। ये प्रोसीजर सिंपल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, ताहम कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि वो उसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। फ्रांस इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जाकर वो अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके ज़रिए से वो फिर काम की इजाज़त तलब करेंगे। उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, फ्यूचर एम्प्लॉई के लिए भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके साथ साथ पोल एम्प्लॉय के दोनों सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। जिस शख्स को वो जॉब देना चाह रहे हैं उसका पासपोर्ट, अगर वो यूरोप में रेजिडेंट परमिट होल्डर है तो उसके कार्ड की कॉपी, उसके साथ साथ उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ का पोस्टल एड्रेस भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ जॉब की ज़रूरत के हिसाब से जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड होगी उसके हवाले से अगर कोई डिप्लोमास हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, वर्क सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किए जाएंगे। यही प्रोसीजर ऐसे अफराद के लिए भी है जो यूरोप से बाहर रिहाइश पजीर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उनको रेजिडेंट कार्ड के होल्डर क्योंकि वो नहीं है तो वो रेजिडेंट कार्ड उनका वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। जिस वक्त ये डिमांड कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाएगी, तो एक सर्टिफिकेट उनको हासिल होगा जो कि सिर्फ कंफर्मेशन होगी कि आपने एक एप्लीकेशन सबमिट की है। ये प्रोसीजर तकरीबन 3 हफ्ते से 1.5 महीने तक चलेगा और उसके बाद फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्ट्री एक रिस्पांस देगी कि आया वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वो एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो फ्यूचर एम्प्लॉई को भेज दिया जाएगा
जो कि जहाँ पे भी अगर वो यूरोप में है या यूरोप से बाहर है, वहाँ पर वो फ्रेंच एम्बेसी से वीज़ा डिमांड करेगा, जो कि वीज़ा डी होगा, लॉन्ग स्टे वीज़ा होगा। वीज़ा मिल जाने की सूरत में वो फ़र्द फ्रांस में आके 2 महीने के अंदर अंदर उस वीज़े को वैलिड करेगा, और इस तरह से वो सर्टिफिकेट, वो वीज़ा 1 साल के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। इस 1 साल के दौरान में ऑब्वियसली उसको काम करने की इजाज़त होगी और उसी वीज़े के ऊपर वो काम करेगा, उसको अलहदा से रेजिडेंट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इस 1 साल के अंदर उसको फ्रांस के कवानीन के हवाले से तकरीबन 3 से 4 वर्कशॉप्स जो एक-एक दिन पर मुहित होंगी, वो अटेंड करनी होगी। उसके साथ-साथ उसको फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स दिया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी फ्रेंच बोल लेता है तो वो एक छोटा-सा टेस्ट लेकर उसको ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसको फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो फ्रेंच नहीं बोल सकता तो उसको मिनिमम वो लेवल होता है A1 लेवल के लिए उसको फ्रेंच सिखाई जाएगी। इस 1 साल के अंदर ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। ऑब्वियसली वो इसके साथ-साथ अपनी जॉब भी जारी रखेगा, और जो वीज़ा वैलिड हुआ था वो वीज़ा ख़त्म होने से 2 महीने पहले वो रेज़िडेंट परमिट के लिए अप्लाई करेगा। उसको प्रीफेक्चर में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद उसको अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो उसको 1 साल का, इनिशियली 1 साल का रेज़िडेंट कार्ड दिया जाएगा, जो अगले साल जब रिन्यू होगा, और अगर वो उसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उसको 4 साल वाला रेज़िडेंट कार्ड दिया जाएगा। तो ये एक बुनियादी तरीक़ाकार है किस तरह से आप काम की इजाज़त तलब करके फ्रांस में आकर रेज़िडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मैं ऐसे अफराद के लिए जो कि ऑलरेडी फ्रांस में मौजूद हैं, वो किस तरह से काम की इजाज़त के ज़रिए रेज़िडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा। मेरे आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।